आरडी न्यूज नेटवर्क के इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। यदि आप इस वीडियो को आरडी न्यूज नेटवर्क के फेसबुक पेज के माध्यम से देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करें, और यदि आप इस वीडियो को यूट्यूब चैनल के माध्यम से देख रहे हैं तो आरडी न्यूज नेटवर्क के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंजना और आप देख रहे हैं आरडी न्यूज नेटवर्क। आइए बढ़ते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। खैर उपचुनाव में बीजेपी लगाएगी हैट्रिक या सपा पड़ेगी भारी, सियासी जानकारों की राय कर देगी हैरान। खैर उपचुनाव को लेकर स्थानीय पत्रकारों में अलग तरह की राय देखने को मिल रही है। कुछ का मानना है कि खैर में बीजेपी हैट्रिक लगा सकती है। अलीगढ़ की खैर विधानसभा सीट पर बुधवार को मतदान संपन्न हो गया। यहाँ पर बीजेपी और समाजवादी पार्टी के बीच सीधी टक्कर थी। ऐसे में हर कोई इस बात को लेकर चर्चा कर रहा है कि कौन किस पर कितना भारी पड़ा। खैर उपचुनाव को लेकर स्थानीय पत्रकारों में अलग अलग तरह की राय देखने को मिल रही है। कुछ का मानना है कि खैर में बीजेपी हैट्रिक लगा सकती है, तो वहीं कई जानकारों का कहना है कि कुछ उम्मीदवारों को सियासी बैकग्राउंड का फायदा मिला है। खैर उपचुनाव में 46.3% मतदान हुआ, जिसे लेकर वरिष्ठ पत्रकार मृत्युंजय शर्मा ने कहा कि इस बार वोट का प्रतिशत काफी कम रहा है। पहले यहां बसपा का जनाधार काफी था, लेकिन इस बार बसपा के जनाधार में कमी आई है। आजाद समाज पार्टी से दलित वोट खींचने की उम्मीद थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। सपा को पहले मुकाबले इस बार मुस्लिम वोट ज्यादा मिलेगा। वहीं सपा का प्रत्याशी दलित और उनके पति के जाट होने की वजह से दलित और जाट वोट सपा को मिल सकता है, लेकिन बीजेपी के चुनावी कैंपेन का फायदा भाजपा प्रत्याशी को पूरी तरह मिला है। खैर में किसका पलड़ा रहेगा भारी। अलीगढ़ में एक और बड़े अखबार के संपादक जितेंद्र वार्ष्णेय ने कहा कि ये चुनाव काफी दिलचस्प रहा। इस बार सिर्फ 2 उम्मीदवारों के बीच ही टक्कर दिखाई दी। बसपा और आजाद समाज पार्टी दूर दूर तक दिखाई नहीं दी। सपा प्रत्याशी ने इसमें मेहनत तो बहुत की, लेकिन उनके ससुर पर पूर्व विधायक मलखान सिंह की हत्या के आरोपों का उन्हें नुकसान भी उठाना पड़ा। जाट समुदाय उससे नाराज दिखा। उन्होंने कहा कि सपा ने चुनाव प्रचार की शुरुआत अच्छी की थी, लेकिन बाद में उसका असर कम हो गया। सपा का प्रचार जमीन पर दिखाई नहीं दिया। चुनाव के आखिर तक ये बिगड़ता गया, जबकि बीजेपी उम्मीदवार सुरेंद्र दिलेर को परिवार की सियासी विरासत का फायदा मिला। निर्भीक और स्वच्छ छवि होने की वजह से लोगों ने उन्हें पसंद किया। हाथरस से विधायकी और सांसदीय का चुनाव लड़ने वाले दिलेर परिवार का खैर की जनता भी स्वागत किया। वरिष्ठ पत्रकारों की राय। मोहम्मद सेजी नाम के वरिष्ठ पत्रकार ने कहा कि भाजपा और सपा ने कैंपिंग अच्छी की, जबकि दूसरे दल इसमें दिखाई भी नहीं दिए। सपा आखिरी वक्त में कमजोर पड़ गई, जिसका फायदा बीजेपी को होता दिख रहा है। भाजपा प्रत्याशी का दादा की विरासत का फायदा मिला है। उपचुनाव में वोट प्रतिशत कम रहता है, लेकिन बीजेपी की लीड दिख रही है। एक और पत्रकार अकरम खान ने कहा कि कुछ वोटर भाजपा से नाराज थे। 2024 के चुनाव में इसको लेकर खैर में भाजपा को इसी विधानसभा से हार मिली थी, लेकिन बीजेपी की प्रत्याशी अच्छा होने की वजह से जनता नाराज दिखी। भाजपा सरकार में पिता सांसद विधायक रहे, लेकिन सुरेंद्र दिलेर ने कभी इसका फायदा नहीं उठाया। उनके वोट मांगने के तरीके से भी लोग प्रभावित दिखे। जबकि सपा प्रत्याशी चारुकैन को ससुर की वजह से नुकसान हुआ। 46% मतदान कम होने की वजह से भाजपा को फायदा होगा। वरिष्ठ पत्रकार मोहम्मद आबिद ने कहा कि इस चुनाव में सपा की सबसे बड़ी कमजोरी सपा खेमे में गुटबाजी, प्रत्याशी को किसी बड़ी राजनीतिक कार ने कैंपिंग ने सहायता न करना, साथ ही सभी बूथों पर समाजवादी कार्यकर्ताओं की पकड़ से दूर बूथों से वोटर समझ चुके थे, जिससे सपा इस लड़ाई से दूर हो गई। अब तक के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं एक ऐसी ही बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए आरडी न्यूज नेटवर्क।